इसलिए आदमी को स्वयं अपना उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। जो न तरह भव सागर नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंद मति आत्मा हनगति जाए। सबसे बड़ा आत्मा हत्यारा हम ही लोग हैं, जो आत्मचिंतन नहीं कर रहे, केवल विषय वासना भोग विलास में डूबे। फिर 84 जाओ, अब की लख 84 भटक कर पौ पर अटका आए, अब की पासा न फिरा फिर 84 जाए। तो इसलिए भगवान राम ने पूरी सभा को बुलाकर कहा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, फिर नहीं मिलेगा। अब ये सोचता है आदमी, भाग्य ये है कि भोग विलास मिले, पैसा कौड़ी जय जय कैदी ना होगा जय जय। बहुत जोर होगा, 80 बरस का सपना देख लो, नहीं 100 बरस जी लो। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अपना हृदय की बात बताया, अपनी निजी अनुभव। यूं मां कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। रात में जाए सपना देखा, इसी तरह दिन में भी देख लो। 80 बरस जाए जी कर देख लो, चाहे 10 बरस। आए दुनिया एक सपना है, यही को सत्य मान के हम लोग भाग दौड़ मचाए। भागा दौड़ी, माथा पोड़ी, हाथा जोड़ी, ये 3 में जीवन बीत रहा है। तो इसलिए भजन करो निस दिन टूटे न तार, तार मत तोड़ो। महापुरुषों का तो इतना बड़ा नियम है, कटिबद्ध कहकर करते हैं, कहते हैं कि घर में लाश पड़ी है तो पड़ी रहने दो। अगर तुम्हारा नियम का समय आ गया तो नियम करके ही उसको उठाओ। और वो तो जाने वाला है, गया अपना, और जो चला गया वो सुखी है, और पीछे वाले झूठे दुखी हुई के रोए कपार पीटे। तो गया अपना अपना, कहीं जन्म लेगा, कहीं अपना कर्मों के अनुसार, और पीछे हाय हमारा पापा, हाय हमारा बेटा। अरे हमारा हो तो क्यों जाता हमको छोड़कर, दुख में हाय हाय पीट रहा है छाती। तो भजन करो निस दिन तोड़ो मत, अपना समय मत तोड़ो। ये बहुत दुर्लभ समय है, जीवन का सार्थक है आत्मचिंतन। इसलिए राम ने, कृष्ण ने, सबने कहा कि यही सबसे बड़ा है जो भगवान में मन लगाता है। उद्धव के अंतिम में बुलाकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, उद्धव जितना हो सके हमारे भक्तों को हमारा उपदेश सुनाना और हमारे में ही लगाना। दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं है इसके अलावा। तो इसलिए सबने जोर दिया है। तो भजन करो निस दिन टूटे न तार, तार मत तोड़ो। भजन करो, करने लगोगे ना तो कहीं कुछ भी नहीं है। काजी गया, मक्का गया, मदीना गया, कहलाया काजी। और आदत किल्लत एक न छूटी, रह गया पाजी की पाजी। कितना भी प्रयाग नहा लो, कितना सारा तीरथ कर लो, अगर मन का स्वभाव नहीं बदला, रहनी नहीं बदली, एक कुछ करने से मतलब क्या है। तो भजन करने से ही आदमी का स्वभाव बदलता है। वाल्मीकि वही थे, शरीर वही था, जैसा शरीर पाए थे वैसा ही था, लेकिन उनका बदला था स्वभाव, रहनी, दिनचर्या। भगवान में स्थिर हो गए थे स्वयं के भाव में। पहले प्रकृति के भाव में, माया के पाप के भाव में रहती थी। रात दिन कतले आम ही तो कर रहे थे, लेकिन उनका नाम था रत्नाकर। जब रास्ता मिला तब मुनिका राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। ब्रह्म की स्थिति पा गए, ब्राह्मण बने। भील याद करनी कुटिल, धर्म सुना नहीं कान। और सतगुरु के कारण मिला विप्र पद सम्मान। तो इसलिए भजन से ही वाल्मीकि का आज भी नाम है आदि कवि। राम नहीं पैदा हुए थे उसके पहले उनकी पूरी कथा लिख के रख दी है। जितने अस्त्र शस्त्र थे ऋषि महात्माओं के पास, सब राम ले लिए थे। अगस्त से तलवार लिए, धनुष लिए, लक्ष्मण को तलवार दिए थे अगस्त जी से शकुंतला का नाक कान काटे। विश्वामित्र दे दिए,
जितने ऋषि महर्षि थे, लेकिन वाल्मीकि का नहीं ले पाए थे। ऐसी राजनीति चले कि अपने लड़कों को भेजकर सारा विद्या ले लिया। लवकुश गए ना, वहीं पैदा हुए, वाल्मीकि पढ़ाकर सब कुछ दे दिया, राम को ही हरा दिए। ये दुनिया में आदमी किससे हारता है मालूम है? अपने आप से। राम अपने लड़कन से हारी गए और हनुमान जी अपने लड़की से हारी गए, कृष्ण भी अपने से हारे। तो इसलिए आदमी अपने से हारता।